Hi everyone. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू द टिप्स टू रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए कंप्लीट रिवीजन होगा। दोज हु हैव डन दिस पर्टिकुलर चैप्टर अर्लियर, यानी उनकी रिएक्शंस आपको अगर पता है तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस। बट अगर आपने ये रिएक्शन नहीं भी करनी है अर्लियर, तो भी आई विल ट्राई टू कवर ऑल द रिएक्शंस एंड आई विल गिव यू द small tips for the revision as well as tricks to learn the reactions. तो शुरू करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर इन द कैटेगरी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स एक सिंगल कैटेगरी इनको दी है, इसका मतलब है कि इनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी कुछ सिमिलर होंगी, तो हम इन्हें एक साथ कवर कर सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स को अगर मैं डिनोट करूं तो वैसे तो इन जनरल C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। अगर इसमें मैं लेती हूँ R एंड R कनेक्टेड टू द कार्बन टू बोथ द साइड, तब ये मेरा हो जाता है कीटोन। और अगर यहाँ पे एक तरफ मैं R कनेक्ट करती हूँ और दूसरी तरफ H, देन इट बिकम्स एल्डिहाइड। तो ये है आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन। आई होप सबको पता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने के लिए आपको तीन तरीके आप यू कैन यूटिलाइज। देर आर मेथड्स जिसमें कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ सिंगल मेथड। कुछ ऐसे कॉमन प्रिपरेशन मेथड्स हैं जो आप पढ़ेंगे, कुछ एल्डिहाइड स्पेशली और फॉर द एल्डिहाइड प्रिपरेशन है और कुछ प्रिपरेशन हैं फॉर द कीटोन्स ओनली। तो हम एक एक करके तीनों तरीके की प्रिपरेशंस देखेंगे, कुछ कॉमन मेथड्स देखेंगे, देन एल्डिहाइड एंड देन कीटोन। आप लोग बस कॉन्सेंट्रेट कीजिए और द वे आई एम डूइंग इट यू जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट सेम वे सो दैट आपको एक पैटर्न पता चल जाए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ द कॉमन मेथड्स टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब आप इनसे दोनों बना सकते हैं। अगर आपने कोई कंपाउंड एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट लिया तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, अगर आपने दूसरा कोई रिएक्टेंट लिया तो आपको कीटोन मिलेगा। मेथड वही रहेगा। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। कॉमन मेथड्स में जो पहला मेथड है वो है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल से एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने के लिए अगर मैंने प्राइमरी एल्कोहल लिया, फॉर एन एग्जांपल CH3CH2OH, और फिर मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया। क्या करना है हमें? ऑक्सीडेशन। तो आपको जो ऑक्सीडेशन करना है, अगर आप लेते हैं एल्किलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2 तब आपको मिलेगा क्या? एसिड। लेकिन यहाँ हमें बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ आप लेने वाले हैं एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दैट विल बी PCC, जिसका नाम है पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो आप याद रखिएगा, एंड दिस इज कि PCC में पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। अभी जो क्रोमेट है ना, दिस इज व्हाट क्रोमियम 6 का ऑक्साइड होगा यहाँ पे। अब वो किसी के कॉम्बिनेशन के साथ है, जैसे यहाँ पे इट इज देयर CrO3 HCl और पाइरीडीन के साथ है। जब ऐसा होता है तब हम इसे बोल देते हैं पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इट मे बी विद H2SO4, इट मे बी पॉसिबल कि वहाँ पे रेशियो चेंज हो, बट कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है क्रोमियम 6 का ऑक्साइड होगा, यानी जो आपका क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 6 होगा और उसका जो ऑक्साइड है दैट इज गोइंग टू वर्क एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो भी कैसा? माइल्ड। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका ऑक्सीडेशन जो होगा वो एसिड तक नहीं जाएगा। आपको मिलेगा 2 कार्बन का एल्कोहल आप ले रहे हैं तो यू विल बी गेटिंग 2 कार्बन का एल्डिहाइड। तो CH3CHO ऑन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ PCC या क्रोमियम ऑक्साइड। ऑन द अदर हैंड साइड अगर मैं यहाँ पर इस केस में प्राइमरी अल्कोहल की जगह ले लेती क्या? सेकेंडरी अल्कोहल। तो लेट्स टेक सेकेंडरी अल्कोहल CH3CHOH एंड CH3। ये अब जब ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ PCC तो आपको मिलेगा कीटोन। लुक एट दिस CH3C में यहाँ से रिमूव करूंगी, इट इज अ ऑक्सीडेशन C डबल बॉन्ड O, आपको मिलेगा कीटोन। तो यहाँ पे ये हो गया कॉमन मेथड्स, मतलब आप कर रहे हैं केवल ऑक्सीडाइज किसको? अल्कोहल्स को। लेंगे अगर प्राइमरी तो बनेगा एल्डिहाइड और अगर लेंगे सेकेंडरी तो बन जाएगा कीटोन। ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड। जनरल मेथड एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ वी आर प्रिपेयरिंग। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड एंड दैट इज फ्रॉम एल्कोहल अगेन वी आर प्रिपेयरिंग। पहला आपने किया ऑक्सीडेशन और दूसरा आप करने वाले हैं डिहाइड्रोजनेशन। और हम सब जानते हैं डिहाइड्रोजनेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन। तो बस देखिए CH3CH2OH अगर मैं लेती हूँ तो मुझे मिलेगा CH3CHO, क्योंकि मैंने यहाँ से एक H और यहाँ से एक H रिमूव किया। अगर मैं लेती हूँ सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH CH3OH तब मुझे मिलेगा
CH3C CH3 एंड डबल बॉन्ड O कीटोन। और हम ये कर रहे हैं कॉपर पे पास करके एल्कोहल को एट वेरी हाई टेम्परेचर 570 केल्विन। तो दिस इज हाउ द डिहाइड्रोजनेशन इज डन। इसके अलावा इफ यू कैन प्रिपेयर, तो आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कॉमन मेथड क्या है, हाइड्रोकार्बन से। तो नेक्स्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन इज कॉमन मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से आप जब बनाएंगे तो आपके पास दो मेथड्स हैं, एक तो आप यूज कर सकते हैं एल्कीन और दूसरा आप यूज कर सकते हैं एल्काइन। ठीक है, अब एल्कीन एंड एल्काइन के दोनों मेथड्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं। दोनों ही मेथड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द एल्कीन। एल्कीन से स्टार्ट करेंगे। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हम यहाँ करने वाले हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मतलब लाइक इसमें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी ओजोनोलाइसिस के बारे में, अगर आपको ये रिएक्शन डिटेल में देखनी है तो आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ व्हाट इज दिस रिएक्शन ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस में हम लेते हैं ओजोन और इसको हम रिएक्ट करते हैं लेटर ऑन विद द जिंक डस्ट। तो ये एक्चुअली दो स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप विल बी दिस एंड सेकंड स्टेप विल बी दिस। आपको जब फर्स्ट और सेकंड स्टेप दोनों लिखने हो तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दिस द राइट वे टू राइट डाउन दिस इज, रिएक्शन का नाम है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ठीक है, मतलब ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। आपको क्या लिखना है, आप यहाँ लिखेंगे O3, यानी फर्स्ट स्टेप में आप इसे रिएक्शन करवाएंगे विद ओजोन एंड देन नेक्स्ट स्टेप जिंक डस्ट से इसे डील करेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट स्टेप। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लिख रही हूँ मैं, ठीक। एक बॉन्ड टूटेगा और इसका एक बॉन्ड क्रिएट होगा और दूसरा बॉन्ड जब टूटेगा तो फिर इनके दो बॉन्ड क्रिएट होंगे। अब यहाँ पे आपका लगने वाला है ओजोन, तो मैं O लगानी हूँ ऑन द अप साइड और दूसरे दोनों ऑक्सीजन लगानी ऑन द डाउन साइड। ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं ओजोनाइट। अब ओजोनाइट के बाद दिस इज गोइंग टू ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट आपका ये ले जाएगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। आपको मिलेगा ये और ये दो कंपाउंड्स। अब ये देखिए यहाँ पे क्या मिला, CH2O, जिसको मैं लिख सकती हूँ HCHO, यानी हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब इससे आपको फॉर्मल्डिहाइड मिला दोनों तरफ। अगर आप यहाँ पे एल्कीन चेंज करते हैं, यानी आपके सिमेट्रिकल एल्कीन है, लेफ्ट साइड में कुछ और है डबल बॉन्ड के और राइट साइड में कुछ और है, आपको बस इतना करना है कि जब भी आपको कोई भी एल्कीन मिले और उस आपसे कहा जाए कि ओजोनोलाइसिस करिए, तो व्हाट विल यू डू इज check this. From this double bond, you are going to break it like this and you are going to keep this oxygen on the left and on the right also. और फिर बस इसको ऐड कर दीजिए। मुझे मिला CH3CHO, दूसरा मुझे मिला CH3CH2CHO, CH3CH2CHO, यानी दोनों तरफ मुझे एल्डिहाइड मिले, बट दोनों एल्डिहाइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सेम वे अगर मेरा यहाँ पे होता H हटा के अगर मैं यहाँ लिखती CH3, तो मुझे मिलता CH3C और एक ऑक्सीजन, क्योंकि मैं यहाँ ऐड करूँगी एवरी टाइम। आपको बस ब्रेक करना है डबल बॉन्ड से और लेफ्ट और राइट में ऑक्सीजन ऐड करना है, तब मुझे मिलता, देखिए यहाँ पे CH3 लगाती, चेक दिस, CH3C एंड ऑक्सीजन, तो ये मिल गया मुझे कीटोन और दूसरा मिला मुझे एल्डिहाइड। तो मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को आप बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या ले रहे हैं। तो अभी जैसे ही मैं रिएक्टेंट चेंज करती हूँ, मेरा जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे मुझे मिल रहा है केवल फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे मुझे मिल रहा है फर्स्ट केस में जो मैंने लिया था रिएक्टेंट, उसके केस में मुझे मिल रहे थे दोनों एल्डिहाइड, बट दोनों डिफरेंट थे। इस केस में मुझे मिला एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एज आई टोल्ड यू, लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप इसको डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। बट व्हेन यू रिवाइज, तो रिवीजन के टाइम पे बस एक सजेशन है कि बस इसे ऐसे ब्रेक कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाइए, यहाँ ऑक्सीजन लगाइए, आपके दोनों प्रोडक्ट्स आपको क्लियर मिल जाएंगे। आई होप ये क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपकी रिएक्शन विद एल्काइन, यानी एल्काइन से आप कैसे बनाने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, बोथ दोनों बन सकते हैं। इससे भी इट इज ऑल्सो अ कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो लेट्स सी सेकंड मेथड, एल्कीन से हमने क्या किया, ओजोनोलाइसिस, मैं यहाँ लिख रही हूँ ओजोनोलाइसिस, ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ
ओजोन। एल्काइन से हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ लेने वाले हैं Hg+2 के प्रेजेंस में H+ आयन और Hg+2 के प्रेजेंस में आप करने वाले हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। चेक दिस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है आपका एल्काइन, और आप इसका करने वाले हैं हाइड्रेशन, मतलब आप ये इसमें एडिशन ऑफ वाटर करने वाले हैं। तो अब क्या, इसके प्रेजेंस में Hg+2 एंड H+ आयन के प्रेजेंस में, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है HgSO4 एंड H2SO4 के प्रेजेंस में आयंस भी आ सकते हैं और आपका कंपाउंड भी दे सकते हैं। देखिए अब क्या करने वाले हैं, आप तोड़ेंगे एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड एक शिफ्ट करती हूँ मैं ऑन द अदर साइड, आप किसी भी साइड शिफ्ट कीजिए क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्काइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे माइनस शिफ्ट किया, यहाँ प्लस शिफ्ट किया, जहाँ माइनस था वहाँ आपका मैं H जोड़ रही हूँ, जहाँ प्लस था वहाँ मैं OH जोड़ रही हूँ, ठीक। अब यहाँ होगा टॉटोमेरिज्म, क्या होने वाला है, टॉटोमेरिज्म। अब ये टॉटोमेरिज्म क्या है, ये है आपका इनऑल फॉर्म, इनऑल आइसोमर्स को बोलते हैं टॉटोमर्स। यहाँ हमने क्या बोला है, आपको यहाँ पे इन बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड इन, और यहाँ पे आपको OH भी दिख रहा है। तो अब आपका क्या होगा, इनऑल फॉर्म, यहाँ पे जो इनॉल फॉर्म है वो आपका कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ ये डबल बॉन्ड जब शिफ्ट होगा इस पर, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर, तो होने क्या वाला है CH2, पहले ही था यहाँ पे, ये H मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ इस कार्बन पर, ये आपका सिंगल बॉन्ड रह गया, सिंगल बॉन्ड, अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया H, तो आपको मिल गया अल्डिहाइड, यू कैन सी देयर CH3CHO। तो आपने बनाया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी एल्काइन से अल्डिहाइड बनाने का ये मेथड हो गया। अगर यहाँ पे डिफरेंट एल्डिहाइड, डिफरेंट एल्काइंस में लेते, जैसे कि यहाँ पे आपका CH3 होता, इन दैट केस व्हाट वुड बी देयर, यहाँ पे आपको एल्डिहाइड की बजाय कीटोन मिल जाता, एंड दैट विल बी द कॉमन प्रिपरेटरी मेथड फॉर द एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने अल्कोहल से बनाया, दो तरीके से हमने किया, डिहाइड्रोजनेशन, और दूसरा हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या लिया हमने, दूसरा बनाया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हमने दो तरीके लिए वापस, एल्कीन से और एल्काइन से। एल्कीन्स में आपने ओजोनोलाइसिस किया और एल्काइन में आपने Hg+2 की प्रेजेंस में, H+ आयन की प्रेजेंस में आपने क्या किया, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन किया, जहाँ पे आफ्टर द टॉटोमेरिज्म यू हैव गॉट द एल्डिहाइड एंड कीटोन यू कैन ऑल्सो गेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अब ये जो मेथड्स हम बात करेंगे उससे आप एल्डिहाइड के मेथड है तो आप एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन के मेथड से तो कीटोन बनेंगे। तो ये स्पेशल मेथड्स हैं, इनको आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। मैं आपको टिप्स देती हूँ जिससे आप याद करने में आसानी हो जाएगी, एंड फ्लो चार्ट हम लोग क्लास में बनाएंगे, ठीक है। तो हम बना रहे हैं ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ओनली कीटोन्स पे लिख दूंगी बाद में, मैं लेफ्ट साइड वाला आपका जो बोर्ड है वही यूज़ करती हूँ, सो दैट आपका क्या होगा, कीटोन्स को हम पैरेलली लिखेंगे तो आपको दोनों पैरेलली याद रह जाएंगे। स्टार्ट करते हैं ओनली एल्डिहाइड्स के लिए। पहला हम बनाएंगे फ्रॉम COCl, RCOCl, ठीक है, एल्केनोइल क्लोराइड, उससे हम बनाएंगे। तो RCOCl से आप कैसे बनाने वाले हैं, RCOCl में आप हाइड्रोजन पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में, और आप इसे पॉइजन करेंगे बाय सल्फर और क्लोरीन भी आप कह सकते हैं। वैसे इन जनरल ये जो चीज़ ली है आपने, ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जो से आप रिडक्शन के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजनेशन के नाम से। इट इज द पासिंग ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकल इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4। बेरियम सल्फेट का यहाँ कोई रोल नहीं है, बेरियम सल्फेट केवल इसलिए है कि वो उसको सपोर्ट करता है, उसके मतलब बेस देता है, और यहाँ पे इसको पॉइजन किया है सो दैट द रिएक्शन विल नॉट बी फास्टर, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए। तो बेसिकली ये एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। हम बस इतना क्या करने वाले हैं, हम बढ़ा रहे हैं एल्डिहाइड, और COCl से हमारा बनेगा RCHO, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन फ्रॉम COCl। इस रिएक्शन का एक खास नाम है जिसका नाम है रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है। तो हमने बनाया रोजनमुंड रिएक्शन से क्या,
एल्डिहाइड, रोजनवुड COCl से CHO, नंबर ऑफ कार्बन एटम आप चेंज नहीं कर रहे हैं। सेकेंड मेथड टू प्रिपेयर इज फ्रॉम RCl, यानी आप बनाएंगे नाइट्राइल से, एल्काइल नाइट्राइल से। अगेन इट इज़ अ वेरी गुड मेथड एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले देखते हैं कैसे बनाना है। हम ले रहे हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N और हम इसका करने वाले हैं रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl। तो ये SnCl2 में Sn प्लस की Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो बेसिकली होता क्या है, SnCl2 का Sn +2 से +4 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये H है वो H फॉर्म में आपको हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में मिलती है और ये वर्क करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो 10 ऑक्सीडाइज होगा SnCl4 में और यहाँ पे ये हाइड्रोजन वर्क करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका जो RCl है ये बनाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। वापस आपका होगा हाइड्रोलिसिस एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू O and H2, यानी RCHO। क्या मिला आपको? RCHO। तो हम इसकी मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं डिटेल में, हम केवल ये देख रहे हैं हाउ इट इज फॉर्म। तो बस आप याद रखिए RCl से एसिटिल क्लोराइड के प्रेजेंस पे पहला स्टेप रिडक्शन एंड सेकंड स्टेप इज द हाइड्रोलिसिस। आप इसको इन जनरल लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप को। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप पे आप लिख सकते हैं H3O प्लस, और यहाँ पे ये पूरा स्टेप स्किप करके आप बस लर्न कर सकते हैं। तो दिस इज RCl से RCHO एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का? STEPHEN, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज टू प्रिपेयर कि आप साइनाइड से और कैसे बना सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, और आप यूज करिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट कॉल्ड डाइबाल H। अब ये जो डाइबाल H है ना, ये आपका रिड्यूस करता है CN को, COCl को, एस्टर्स को इनटू CHO। तो आपको अगर CN, COCl, एस्टर ये कुछ भी दिया है, आप इसको सीधे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू CHO यूजिंग डाइबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तब भी आपका ये रिएक्शन कन्वर्ट CN कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CHO, पर इसका रिएक्शन का नाम स्टीफन रिएक्शन नहीं होगा। स्टीफन रिएक्शन कब होगा? जब आप SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में Cl को कन्वर्ट करेंगे इनटू CHO, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, अब हम बात करते हैं, ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ सीक्वेंस में। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम टॉल्यूइन। अब टॉल्यूइन से बना रहे हैं तो इट विल बी अ रिंग वाला एल्डिहाइड ऑफ कीटोन। तो टॉल्यूइन क्या है? दिस इज योर टॉल्यूइन CH3। इसकी प्रेजेंस, इसको जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2, इसका नाम है ब्रोमाइल क्लोराइड, फर्स्ट स्टेप, और सेकेंड स्टेप विल बी द हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे दिस CH3 के दोनों H रिप्लेस होंगे OCl से, और फिर आपका नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करके आपको मिलने वाला है CH। आप इसे ऐसे लर्न कीजिए, CrO2 Cl2 की प्रेजेंस पे दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप विल बी हाइड्रोलिसिस। इट इज फ्रॉम टॉल्यूइन और इस रिएक्शन का नाम है ईटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी थर्ड रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन। सेम वे आप ईटार्ड रिएक्शन की तरह ही टॉल्यूइन से एक और तरीके से इसे बना सकते हैं एंड दैट इज कि आप CrO2 Cl2, अगर आप ध्यान दें ये भी एक क्रोमियम 6 का ही ऑक्साइड है, और शुरू में हम पढ़ चुके थे कि CrO2 Cl2 या फिर कोई भी क्रोमियम 6 का जो ऑक्साइड है वो क्रोमियम 6 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि आपको एल्डिहाइड में कन्वर्जन करके देगा किसी भी एल्कोहल को या फिर आपके एल्केन्स को। तो बस यहाँ पे आपको CHO मिल गया। अगर इस CrO2 Cl2 की जगह if you are taking what CrO3 and in the acidic medium CH3CO होल ट्वाइस O, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड में अगर आप CrO3 लेते तब भी आपको यहाँ पे CHO मिल जाता, यानी बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टॉल्यूइन यूजिंग दिस मेथड। पर आप इसे कीटोन नहीं बनाएंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केवल और केवल रिएक्शन टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स, ठीक है। अब चलते हैं टू द नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन ऑन द फोर्थ रिएक्शन इज साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन,
और साइड चेन क्लोरीनेशन का मतलब है कि ये देखिए आपने बनाना है टॉलुइन से वापस, और इसमें आप क्लोरीन पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये बना आपका CHCl2। पहले एक Cl रिप्लेस होगा, देन दूसरा Cl रिप्लेस होगा, और यहाँ पे फिर आप करेंगे जब इसका हाइड्रोलिसिस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको मिलेगा CH। Cl will be replaced by OH and another Cl will be replaced by OH। अब क्योंकि OH कैन नॉट बी देयर ऑन द सेम कार्बन, 2 OH नहीं रह सकते, तो आपका एक वाटर मॉलिक्यूल विल बी आउट and you will be getting what? Aldehyde, CHO। This is how again we can prepare aldehyde from the toluene। Next and very important reaction which is left out is Gattermann-Koch reaction। तो वो हम देखते हैं Gattermann-Koch reaction, मैं यहीं लिख देती हूँ 5th reaction। It is visible to you I think। So this is Gattermann-Koch reaction, KOCH। मैंने एक कैपिटल लिखा है, उसका एक वजह है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, यहाँ पे हम बेंजीन से बनाने वाले हैं। तो ये देखिए ये है आपका बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रिएक्ट कराया विद CO प्लस HCl। अब वाई CO प्लस HCl, क्योंकि हम यहाँ पे HCOCl, अब ये जो कंपाउंड है दिस इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे CO प्लस HCl ले रहे हैं ताकि यहीं के यहीं ये बने और यहीं ये रिएक्ट कर जाए। और यहाँ पे हम ये रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एंड व्हाट इज दिस AlCl3 इज डूइंग हियर, दिस AlCl3 इज गोइंग टू कैप्चर दिस Cl, तो ये बनाएगा AlCl4 माइनस, और ये जो आपका HCO प्लस है ना, दिस इज कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप। ये जो फॉर्माइल ग्रुप है दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस बेंजीन, यानी आपका HCO। आई एम गोइंग टू ऐड दिस हियर, ये देखिए बेंजीन रिंग, ठीक, CH डबल बॉन्ड O बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। सो दिस इज हाउ द फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये हो गया आपका फॉर्माइलेशन, फॉर्माइल ग्रुप का जुड़ना ऑन द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर द एल्डिहाइड्स यूजिंग वेरियस कंपाउंड्स। तो अब हम बात करते हैं हाउ द कीटोन्स विल बी प्रिपेयर। मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एल्डिहाइड्स को कंटिन्यू करूँगी, और कीटोन्स को हम पैरेलली लेते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने को मिल जाए हैंड टू हैंड, ठीक है। लेट्स सी, ये रहा आपका एल्डिहाइड का प्रिपरेशन, यहाँ लिखते हैं ओनली कीटोन्स, ठीक। अब ओनली कीटोन्स में हमने पहला कैसे बनाया था RCOCl, यहाँ पे भी हम बनाते हैं फ्रॉम RCOCl, फर्स्ट प्रिपरेशन RCOCl से बनाया। RCOCl में आप क्या करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद डाई एल्काइल कैडमियम। अब देखिए यहाँ पे RCOCl, यहाँ पे आपका एक कैडमियम है और आपका कैडमियम का वैलेंसी होता है +2, और यहाँ आपका एक Cl है, इसको डबल कीजिए और 2 Cl के साथ निकाल दीजिए, मतलब मैं निकालने वाली हूँ CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। अब इसके आपको बचा क्या, आपके पास बचा RCO, और ये बचा R, दूसरा R, यहाँ से R डैश लिख देते हैं, R डैश, ये 2 मॉलिक्यूल और आपके पास ये 2 है ही है, तो RCOR डैश, तो बन गया आपका कीटोन, सिंपल। नेक्स्ट मेथड इज, हमने नेक्स्ट बनाया था फ्रॉम द साइनाइड, तो मैं लेती हूँ अगेन फ्रॉम R C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी हम रिएक्शन कराने वाले हैं CH3MgBr के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन CH3MgBr के साथ कराएंगे तो चेक करें, N यहाँ पे शिफ्ट होगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के पास, क्योंकि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, RC डबल बॉन्ड N MgBr, क्योंकि ये है प्लस, ये माइनस, ये है माइनस, और माइनस पे जाएगा प्लस और प्लस पे जाएगा माइनस, तो मैं यहाँ जोड़ रही हूँ CH3। नेक्स्ट स्टेप में इट विल बी हाइड्रोलाइज्ड, तो यहाँ गया O और यहाँ गया H, तो आपको मिला RC डबल बॉन्ड OCH3, क्या मिला RC डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है।
तो ये हो गया आपका कीटोन प्रिपेयर्ड अगेन. नाउ द लास्ट method, and again it is very important, and this is from benzene we are going to prepare ketones. ये है आपका बेंजीन. आप इसको रिएक्ट करिए CH3COCl, और यहाँ हम कर रहे हैं रिएक्शन CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. तो ये हो गया हमारा एसाइलेशन, जिसको हम बेटर जानते हैं विद द नेम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. तो हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का मतलब CH3CO ग्रुप का जोड़ना टू द रिंग. तो बस देखिए ये CH3CO, ये Cl तो ये ले जाएगा, बाद में वो फ्री हो जाएगा, यहाँ से जो H निकलेगा वो उसको HCl बनाएगा. यहाँ देखिए COCH3, COCH3, ये बन गया आपका कीटोन. तो अब आपको याद कैसे करना है, हम बात करते हैं हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन. मैं बोल रही हूँ, आप कॉपी पे लिखते जाइए, एक फ्लो चार्ट बनाइए. चलिए हम लोग साथ में बनाते हैं फ्लो चार्ट. मैं यहाँ ये भी बुक कर रही हूँ एल्डिहाइड कीटोन्स वाला. हम तीनों मेथड्स को कैसे लिखेंगे ऑन अ सिंगल पेज. तो इस मेथड एक पेज पे जब आपकी सारी रिएक्शंस आ जाएंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएंगी टू रिकॉल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन स्पेशली. तो हमारे पास थे प्रिपरेशन, ठीक, हमें प्रिपेयर करना है. हम 3 मेथड ले रहे हैं फॉर बोथ, फॉर ओनली एल्डिहाइड और फॉर ओनली कीटोन्स. ओनली कीटोन्स, ठीक है. दोनों के लिए हमने क्या यूज किया, हमने लिया अल्कोहल. अब अल्कोहल में हमने पहला मेथड लिया था डिहाइड्रोजिनेशन. डिहाइड्रोजिनेशन कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन, और दूसरा हमने लिया था ऑक्सीडेशन. ठीक है, एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड अगर आप प्राइमरी लेते हैं तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, सेकेंडरी लेते हैं तो कीटोन मिल जाएगा. दूसरा मेथड हमने, दूसरा सब्सटेंस क्या लिया था, दैट वाज हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन आपके पास 2 थे, एक था एल्काइन और दूसरा था एल्कीन. ठीक, एल्काइन को आपने किया क्या, ओजोनोलाइसिस. बस बॉन्ड, डबल बॉन्ड से बीच में काटा, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड किया, और आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, वो आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं. एल्कीन को आपने क्या किया, हाइड्रेशन, और ये हाइड्रेशन हमने किया था Hg+2 की प्रेजेंस में, H+ आयन के साथ. ठीक, तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ बोथ कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. एल्डिहाइड्स के लिए हमने क्या किया, देखिए हमने ली पहले रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमने किससे बनाया, COCl. नेक्स्ट हमने ली स्टीफन रिएक्शन, तो ये हो गई आपकी स्टीफन. स्टीफन को आप याद रख सकते हैं स्टीफन सन के नाम से, जिससे आपको याद आ जाएगा. स्टीफन रिएक्शन में साइनाइड को SnCl2 के प्रेजेंस में आप चेंज करते हैं. थर्ड हमने रिएक्शन ली, दैट इज इटार्ड रिएक्शन. ठीक है, इटार्ड रिएक्शन में आपने क्या किया, आपने क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई विद टॉलुएन, जिससे आपको CHO ग्रुप मिला. फर्स्ट स्टेप क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस, तो आपको इटार्ड रिएक्शन से मिला. इटार्ड रिएक्शन के साथ ही आप याद रखिए Cr+6 के ऑक्सीडेशन, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू कन्वर्ट द एल्केन इनटू CHO एज वेल द OH इनटू CHO. ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. थर्ड हमने जो रिएक्शन की वो की हमने साइड चेन ऑक्सीडेशन. साइड चेन ऑक्सीडेशन, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, साइड चेन में, यानी टोलुइन से बनाया था, पहले उसको क्लोरीन से रिप्लेस किया, क्लोरीन को रिप्लेस करके वापस हाइड्रोलिसिस करके 2 OH लगाए, एंड देन दिस 2 OH आर रिप्लेस, लाइक क्योंकि 2 OH एक कार्बन पर स्टेबल नहीं होते, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल वाज रिमूव्ड. दिस वे इट इज फॉर्म्ड. नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेटरमैन-कोच रिएक्शन. गेटरमैन-कोच रिएक्शन, ठीक है. अब गेटरमैन-कोच रिएक्शन में आप KOCH ऐसे ही याद रखिए, जिसकी KO इज रिमाइंडिंग यू फॉर द CO एंड H इज रिमाइंडिंग यू फॉर HCl. ठीक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि आपको CO एंड HCl के साथ ऐसे करना है. और ये है एक एग्जाम्पल ऑफ फॉर्माइलेशन, जहाँ पे आप फॉर्माइल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं टू द बेंजीन रिंग. तो गेटरमैन रिएक्शन, कोच रिएक्शन से आप बेंजीन रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू CHO, यानी कि बंजल्डिहाइड. तो दिस इज हाउ इट इज डन. ये आपकी सारी की सारी एल्डिहाइड की रिएक्शन हो गई. अब कीटोन में हमने 3 रिएक्शन पढ़ी है. पहला COCl को कन्वर्ट किया था इनटू C डबल बॉन्ड O, यानी कीटोन में, बट इन द प्रेजेंस ऑफ
R2CD यानी डाई एल्काइल कैडमियम की प्रेजेंस में। ऑन द अदर हैंड साइड वी हैव कन्वर्टेड CN इनटू C डबल बॉन्ड O एंड R एंड R। कैसे किया था हमने इसको? हमने किया था इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेम वे आपका नेक्स्ट जो मेथड था वो था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड दैट वाज एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। और एसाइलेशन ऑफ बेंजीन इज अ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बेंजीन से कीटोन को बनाने का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। याद रखिएगा कीटोन्स को हम रिंग वाले कीटोन्स को हम बोलते हैं एसीटोफिनोन्स। द कॉमन नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम इज एसीटोफिनोन। तो आप एसीटोफिनोन का जो टर्म है वो याद रखिए। और ये टर्म जो है एसीटोफिनोन इज वेरी कॉमन एंड यू आर गोइंग टू गेट एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस फ्रॉम एसीटोफिनोन इन योर एग्जामिनेशन। तो ये क्या है? एसिटिक एसिड यानी एसाइलेशन किससे कर रहे हैं? एसिटाइल क्लोराइड से एसाइलेशन करने के बाद आपको मिलता है एसीटोफिनोन। रिंग वाला कीटोन इज कॉल्ड फिनोन। और क्योंकि यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव के साथ इसको किया है देन दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी कॉमन कंपाउंड है। और दिस वे हमने यहाँ पे देखिए आपका पूरा एक चार्ट प्रिपेयर हो गया इतनी सारी रिएक्शंस का, जहाँ पे आपकी नेम्ड रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर से आपकी रोजनमुंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, रिटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन जो कि एल्डिहाइड में है। तो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा टू रिकॉल ऑल द रिएक्शंस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन नेक्स्ट वीडियो आई टेक ऑल द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इस पार्ट में केवल इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।